तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा, सजावट करना। आप देखिए कि कैसे सजावट करते हैं, क्या सजावट करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा, हालांकि आगे हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया XYZ ऐसे कुछ करके, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ जो लिखावट है वो इस तरह से मोटी है और बड़ी है और डार्क दिख रही है, कुछ छोटी है लेकिन डार्क दिख रही है, और कुछ ये बिल्कुल नॉर्मल से हैं। तो ये कैसे होता है, ये होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करके। ठीक है, टेक्स्ट की क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसी फॉर्मेटिंग से ये सारा काम होता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग, उसके लिए यहाँ पर आपको कई सारे टैब मिलते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पर टैब मिल रहे हैं, कई सारे टैब होते हैं, और हर टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप होम टैब के अंदर है, यहाँ पर हमने होम टैब के अंदर क्लिक किया है और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पर पैराग्राफ का ग्रुप है। तो इस तरह से कई सारे ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप किस चीज़ की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मेनू पर जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये मुझको करना है, ठीक है, अब इसका साइज़ मान लीजिए बड़ा करना है। ठीक है, क्या करना है मुझको, साइज़ बड़ा करना। तो साइज़ के लिए मुझे पता होगा कि साइज़ के लिए होम टैब पर जाना होता है। ये तो जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तब समझ में आएगा। तो मैं होम टैब पर जाऊँगा, होम टैब पर जाऊँगा तो किसकी साइज़ मुझे बदलनी है, यहाँ पर जो लिखा है, और ये जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट बोलते हैं। सारे फ़ॉन्ट ही तो हैं, ये जितनी भी लिखावट है सब कुछ फ़ॉन्ट ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा। फ़ॉन्ट वाला सेक्शन मेरा कहाँ है, यहाँ पर है। अब फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में मैं देखूँगा मुझे साइज़ बदलनी, तो साइज़ वाला कहाँ पर आइकन दिख रहा है, तो ये है मेरा साइज़ वाला आइकन। आप देख सकते हैं ये आपका साइज़ वाला आइकन, यहाँ पर 42 लिखा हुआ है जो साइज़, यहाँ पर आप क्लिक करके और उसकी साइज़ को आसानी से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसे ऐसे डार्क करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग बोल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोल्ड। बोल्ड का मतलब वैसे भी भद्दा होता है, तो यहाँ पर डार्क जो दिख रहा है इसको भद्दा ही कहेंगे। तो यहाँ पर बी जो आपको दिख रहा है ये आपका बोल्ड करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इतने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से बी वाला आइकन को प्रेस कर दिया, तो ये भी हमारा इस तरह से डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो है आपका यहाँ पर आई है इटैलिक के लिए। तो यहाँ से अगर आप जो आपकी लिखावट है उसको ऐसे करके टेढ़ा करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है यू अंडरलाइन। ठीक है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। तो अंडर का मतलब जैसे आपने कुछ यहाँ पर टाइप किया और उसके नीचे एक लाइन आ जाए इस तरह से, उसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन डबल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ से यू का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। अगर फॉर्मेटिंग समझ में आ गई है तो वर्ड प्रोसेसिंग भी समझ में आ जाएगी। अब वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर जो वर्ड टाइप किए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर इतनी सारी टाइपिंग हुई है, तो ये जो टाइपिंग हुई है ये यहाँ पर इनकी जो फॉर्मेटिंग की गई है, इनका जो अलाइनमेंट सेट किया गया है इस तरह से कि दोनों तरफ बराबर रहे, और यहाँ पर जो लाइन का गैप दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की फॉर्मेटिंग किस तरह से। तो ये जो इतनी भी फॉर्मेटिंग ये सारी चीज़ें हैं इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि वर्ड की प्रोसेसिंग कर देना ही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। और ये MS वर्ड क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड की प्रोसेसिंग करता है, यानी कि ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो MS वर्ड ओपन करने के बाद कैसे ओपन करना, अभी जस्ट मैंने बताया था। MS वर्ड ओपन करने के बाद आपके पास विंडो दिखेगी और उस विंडो का परिचय हमको बहुत ज़रूरी है करना। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए, और इसमें से बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे ऊपर जो है एक टूल बार दिख रहा है छोटा सा, ये
यहाँ पर एक टूल बार दिख रहा है आपको छोटा सा, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस और टूल बार, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या हो गया? तो क्विक का मतलब हो गया जल्दी से, एक्सेस मतलब उपयोग करने वाला, टूल बार मतलब एक टूल बार। ठीक है, तो कैसा टूल बार? जो हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मुझको साइज है, ठीक है, साइज, मान लीजिए साइज वाला ऑप्शन है और मुझे बार बार साइज चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ फाइल मेनू के अंदर एक सेव करने के लिए होता है। कोई भी फाइल में बनाऊँगा तो सेव तो करूँगा ही करूँगा, तो बार बार मुझको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करूँ कि इस फाइल मेनू में न जा करके और उस सेव वाले आइकन को, जो सेव करने के लिए आइकन होगा, इसको मैं यहाँ पर ला करके और क्विक एक्सेस टूल बार में रख, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा हो, ये रखा हुआ है, ये आपका सेव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया और सेव करना, तो मैं सीधे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और वो सेव हो जाएगा। तो मुझको बार बार फाइल मेनू पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं और उसमें किस तरह से आइकॉन को जोड़ना है, किस तरह से हटाना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला आपका रिबन से संबंधित है। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये आपकी रिबन होती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिबन है आपको ना दिखे, और कभी कभी हो सकता है कि आपको रिबन दिखे। ठीक है, तो उनको बोलते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना। जी, जब आप मिनिमाइज कर देते हैं तो फिर रिबन आपकी यहाँ से गायब हो जाती है, यहाँ पर रिबन आपको नहीं दिखेगी। और जब आप मैक्सिमाइज कर देते हैं तो फिर रिबन आपको वापस से दिखने लगती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ना दिख रही हो, आप परेशान हो जाएं, तो कैसे उसको वापस लाएंगे, तो ये भी देखिए आप। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक तरीका है कि आपको, एक तो तरीका यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ और दूसरा शॉर्टकट की सहायता से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिबन का निर्माण इस प्रकार किया गया है ताकि यह आपके वर्तमान कार्य के अनुकूल प्रतिक्रियाशील रहे। वैसे यदि आपको ऐसा लगे कि ये काफ़ी स्क्रीन स्पेस को घेरे तो मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा भरी भरी दिख रही है और आपको खाली खाली सा चाहिए, तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, रिबन को मिनिमाइज करने के लिए इसके ऊपरी दाएं कोने में एरो पर क्लिक करें। सबसे ऊपर इसके एक कोना होता है और उस कोने पर दाहिने साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा। उस एरो पर आपको क्लिक करना है और उस एरो पर क्लिक करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ एरो में कैसे करना है। फ़िलहाल जो मेरा तरीका है, जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल और प्लस F1। ये सारे नोट करते जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल के साथ F1 बटन। जैसे ही कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे तो आपकी रिबन अगर हाइड है तो शो होने लगेगी, और अगर शो हो रही है तो वो हाइड हो जाएगी। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती है रिबन को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए। ओके, तो अब आगे देखेंगे जो दूसरा तरीका था, जो आपको बताया गया है कि आप एरो में क्लिक करके कैसे उसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं रिबन को, वो वाला देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपकी रिबन थी ये, और हमने क्या पढ़ा था कि इसके राइट हैंड साइड की तरफ एक एरो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड के कोने पर एक तीर दिख रहा है जो हाईलाइट है, और इस तीर पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपकी रिबन जो है मिनिमाइज हो जाएगी, और वापस इसमें क्लिक करने पर ये फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी या फिर से आ जाएगी। ठीक है,
आपकी जो मैंने अभी शॉर्टकट की बताई थी तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, कंट्रोल के साथ F1 शॉर्ट की आपको यहाँ पर दिख भी रही है। ठीक है, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करके भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिबन को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं? अच्छा, कस्टमाइज़ करने का मतलब क्या होता है? तो कस्टमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि रिबन में कौन कौन से ऑप्शंस आपको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, किस ग्रुप में कौन सा होना चाहिए, किस ग्रुप में कौन सा नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन आप अगर उनमें परिवर्तन करना चाहें तो खुद से भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप आपका है, रिबन पर राइट क्लिक करें एवं कस्टमाइज द रिबन सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप इस रिबन पर कहीं पर जा कर के और राइट बटन, माउस में कितनी बटनें होती हैं? 3 बटनें मैंने बताया था आपको, माउस में 3 बटनें होंगी आपको देखने को। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या करना है कि आपको रिबन पर राइट बटन क्लिक करना है माउस की। माउस में 3 बटनें होंगी आपकी। 3 बटनें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी लेफ़्ट बटन, और दूसरी होती है राइट बटन, और तीसरी होती है स्क्रॉल बटन। जो आपके लेफ़्ट तरफ होती है वो लेफ़्ट होती है, आपके राइट वाली राइट होती है, और जो बीच में एक व्हील यानी कि पहिए की तरह जो लगी होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बटन। ठीक है, अगर हमको कोई फाइल फोल्डर ओपन करना है या किसी भी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग राइट बटन का यूज़ करते हैं। अगर हमको ओपन करना है तो हम 2 बार क्लिक करते हैं लेफ़्ट बटन को। हम यहाँ पर लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो माउस की लेफ़्ट बटन को 1 बार क्लिक करेंगे, और अगर ओपन करना है तो ओपन करने के लिए माउस की लेफ़्ट बटन को 2 बार उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम उसको ओपन कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ मेनूज़ देखने हैं, शॉर्टकट से देखने हैं, तो उसके लिए हमको माउस की राइट बटन को क्लिक किया करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमको आपकी रिबन को कस्टमाइज़ करना है, रिबन से संबंधित कुछ मेनूज़ डिस्प्ले करना है, तो रिबन के ऊपर हम लोग कौन सा क्लिक करेंगे? राइट बटन क्लिक करेंगे, और राइट बटन सिर्फ एक ही बार क्लिक की जाती है। तो यहाँ पर माउस की राइट बटन आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद से देखिए आगे आपको क्या दिखेगा। जैसे आप कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे एक विंडो दिखेगी, और उसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू टैब। तो आपको क्या करना है? न्यू टैब पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, एक नया टैब बन जाएगा जिसके भीतर नया ग्रुप है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक नया टैब क्रिएट हो जाएगा और उस नए टैब के अंदर ग्रुप बने होंगे। अब देखिए आगे क्या है। सुनिश्चित कर लें कि न्यू ग्रुप सिलेक्ट कर लिया गया हो। उसके बाद से क्या करना है कि जो नया ग्रुप बनेगा उस नए ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है बाईं ओर सूची से कमांड सेलेक्ट करें, तदुपरांत ऐड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर 2 आपको कॉलम की तरह दिखेंगे, बॉक्सेस दिखेंगे। तो एक तरफ आपको कमांड लिखी होंगी और बीच में ऐड लिखा होगा, और जैसे ही आप कमांड को सेलेक्ट करके और ऐड में क्लिक करेंगे तो दूसरी तरफ वो कमांड आपकी ऐड हो जाएगी। और जैसे ही आपने सारा ऐड कर लिया उसके बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है। देखिए तो किस तरह से वो इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें देखिए, जैसे आप एक नया टैब क्रिएट करते हैं तो नया टैब क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि नया टैब कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर न्यू टैब लिखा हुआ है ये, तो यहाँ से एक नया टैब बना सकते हैं, और इसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू ग्रुप, तो यहाँ पर क्लिक करके नया ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी देखिएगा जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपको 2 बॉक्सेस दिखेंगे, एक ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है।
तो इसमें कमांड को किस तरह से ऐड करना है वो देखते रहिए आप देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपने टैब बनाया है वो टैब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और उस टैब में कौन सा ऑप्शन ऐड करना है तो आप उसमें ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सारी कमांड्स दिखेंगी। आपने यहाँ पर टैब सेलेक्ट कर रखा है कि कौन से टैब में ऐड करना है आपको। आपने जैसे यहाँ पर चार्ट वाला सेलेक्ट किया कि हमको जो चार्ट वाली कमांड है इसको ऐड करना है, तो चार्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रही है ऐड की। तो यहाँ पर ऐड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो चार्ट वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा। और फिर दूसरा आपको ऐड करना है तो दूसरे में इसी तरह से क्लिक करिए और दूसरे को भी आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। जब सारे आप ऐड कर लें तो उसके बाद से आपको यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो देखिए अब आगे आता है क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। और क्विक एक्सेस टूल बार में अगर हमको कोई आइकन ऐड करना है या फिर वहाँ से कोई आइकन को रिमूव करना है तो किस प्रकार से हम ऐड करेंगे और किस प्रकार से उसको रिमूव करेंगे, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर एक टूल बार होता है जिसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के ऊपर होता है जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि अगर जो कमांड होते हैं उनके जो आइकन्स होते हैं उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ऐड करेंगे और किस प्रकार से उनको रिमूव करेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पर अगर हमको कोई कमांड ऐड करनी है तो किस प्रकार से हम इसमें कमांड को ऐड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार के दाईं ओर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। देखिए ड्रॉप डाउन एरो जो होता है वो इस तरह से एक चिन्ह बना होता है, इस तरह से करके एक ड्रॉप डाउन एरो बना होता है। जैसे ही इस एरो पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से एक लंबी सी लिस्ट दिखने लगती है जहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ड्रॉप डाउन का मतलब यही होता है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, इस तरह से पहला दूसरा तीसरा इस तरह कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाए तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे ही अभी देखिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी। चलिए, अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाएगी तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आपको कई सारी कमांड्स दिखेंगी और जिस कमांड को भी आपको यूज़ करना है आप उस पर क्लिक करें। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, किस तरह से दिखेगी, कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। तो मैंने बताया था ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी और इसमें कई सारे आपको कमांड्स दिखेंगी और यहाँ से कौन सी कमांड का यूज़ करना है आपको, तो वो कमांड को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये सेव, अंडू और रीडू ये ऐड है और इसके बाद से क्विक प्रिंट में अगर हम ऐड क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो भी हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका रूलर। रूलर क्या होती है और इसका क्या यूज़ होगा, किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो रूलर्स होती हैं इनका यूज़ हम लोग करते हैं बेसिकली मार्जिन्स को सेट करने के लिए। और मार्जिन क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो मार्जिन होती है मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका पेपर है और इस पेपर में आपको ऊपर इतनी जगह मिलती है और साइड इतनी जगह मिल गई और नीचे इतनी जगह मिल गई।
और यहाँ पर बीच में आप जो कुछ भी आपका जो मैटर होता है यहाँ पर इतने में बीच में होता है, और यहाँ ये चारों तरफ इतना जगह छूटी हुई होती है। तो ये जो जगह छूटी हुई होती है इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मार्जिन समझ में आया होगा। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो रूलर होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, कितनी रूलर होती हैं। तो मैंने आपको दो तरह की रूलर बताया था, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल। जो ऐसे सीधे होती हैं, ऐसे ऐसे, ये आपकी वर्टिकल होती है, और जो ऐसे ऐसे होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, अब इनको हम हाइड भी कर सकते हैं, इनको हम शो भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर देखिएगा कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। पहला आपका रूलर को हाइड करने के लिए स्क्रॉल बार के ऊपर व्यू रूलर आइकन पर क्लिक करना है, और दूसरा क्या है, रूलर देखने के लिए व्यू रूलर आइकन पर फिर से क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है और उसी ऑप्शन से दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर साइड में देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर, तो हमको यहाँ पर एक बटन मिल रही है जिसका नाम है व्यू रूलर, और इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, और स्क्रॉल बार का यूज़ होता है कि आपकी जो विंडो है उसको ऊपर नीचे करना है तो आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, स्क्रॉल बार को भी पढ़ेंगे, फिर अभी व्यू रोलर ही देखते हैं। तो आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रूलर जो है वो हाइड हो जाएगी, और अगर हाइड है तो फिर से दिखने लगेगी। या फिर आपको दूसरा जो तरीका होता है वो ये है कि आप व्यू टैब पर जाएं और व्यू टैब में वहाँ से रूलर को चेक या अनचेक कर दें। अगर चेक कर देंगे तो रूलर दिखेगी, और अगर अनचेक कर देंगे तो रूलर वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रूलर को सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या फिर पहले से क्रिएट किए गए किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो किस प्रकार से आप उसे ओपन करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना MS वर्ड ओपन करेंगे। जब आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फाइल टैब पर जाना है। फाइल टैब आपको कहाँ मिलेगा, तो फाइल टैब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आपको फाइल टैब दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो खुल जाता है नया डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर नहीं खुल रहा है तो आपको फाइल टैब में जाना है, और जैसे ही फाइल टैब में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू का, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका न्यू का। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्यों सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कुछ नहीं होगा और हम उसमें अपने खुद से अपना डेटा टाइप करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल टैब पर जाना है। फाइल टैब में ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू का, न्यू में जाना है, और न्यू से फिर क्या सेलेक्ट करना है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जा कर के देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें लिखा होगा क्रिएट। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होगा क्रिएट का। यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर नीचे साइड एक ऑप्शन होता है यहाँ पर जिसमें लिखा होगा क्रिएट। तो इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा।
और वो आपको आपकी विंडो पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक नया डॉक्यूमेंट अगर हमको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमने पहले से डॉक्यूमेंट कोई बना के रखा है और उस डॉक्यूमेंट को हम वापस से ओपन करके देखना चाहते हैं तो कैसे हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइल टैब पर जाना है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको फाइल टैब कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर फाइल टैब में आप गए और जैसे ही आप फाइल टैब में क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फाइल टैब में क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन आपका है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। जैसे कि आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है और उसको ओपन करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो आपको फाइल मेनू के अंतर्गत आपको ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फाइल टैब पर गए और यहाँ से ओपन को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप ओपन को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से एक विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी और इस विंडो में इधर साइड आपके कंप्यूटर में जितनी भी लोकेशंस हैं वो दिखेंगी और वहाँ पर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी फ़ाइल बना के सेव करी तो कहाँ पर सेव करी है। तो आप यहाँ से वो लोकेशन इस वाले बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अपनी फ़ाइल को सेव करी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किए और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इतनी सारी फ़ाइल हैं और ये कुछ फ़ोल्डर भी हैं, तो ये सारे यहाँ पर दिख गए। अब इनको कौन सी फ़ाइल चाहिए थी, तो इनको जो फ़ाइल चाहिए थी इन्होंने उस वाली फ़ाइल पर क्लिक कर दिया। हमको ये फ़ाइल चाहिए तो हमने इस फाइल पर क्लिक किया। जैसे इस फाइल पर क्लिक किया और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपन का। जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो फाइल हमने सेलेक्ट करी थी वो ओपन होकर के आ जाएगी और हम उस पर काम आसानी से कर सकते। अब इसके बाद आता है आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो ये भी आपका फाइल टैब के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है और रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो जब आप फाइल टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अगर आप रिसेंट पर क्लिक करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट भी रहता है कि यही ओपन होता है अगर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो पहले। तो अगर आप रिसेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये कौन सी फाइल्स होती हैं, यहाँ पर क्यों दिखती हैं, तो रिसेंट का मतलब होता है अभी जिन पे काम हुआ होगा, रिसेंटली जो फाइल ओपन की गई हैं जिनमें कुछ काम हुआ है या फिर कुछ एडिटिंग हुई है, तो वो फाइल आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपको वो फाइल बंद करके जाना पड़ रहा है, तो आपने सेव किया और वो फाइल बंद करके आप चले गए। कुछ देर बाद आप वापस अपने सिस्टम पर आकर बैठ के काम करना चाहते हैं और फिर से वही फाइल आपको ओपन करनी है, तो पता चलेगा कि आपकी जो फाइल है मान लीजिए कि डी ड्राइव के अंदर है और उसके अंदर कोई एक न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर, फिर उसके अंदर कोई फोल्डर, फिर वहाँ पर जाके आप ये फाइल पढ़िए। तो आपको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और इतनी दूर तक आपको जाना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है कि हम फाइल पर जाएं और यहाँ पर रिसेंट में क्लिक करें, तो अभी जो फाइल हमने जिसमें काम किया था वो यहाँ पर दिख जाएगी और उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, जैसे हमको ये चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन हो करके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका रिसेंट। अब देखिए कुछ काम है आपके लिए जो आपको काम करने हैं। कौन कौन से काम हैं, तो पहला आपका है अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्ड 2010 को ओपन करना है। कैसे ओपन करना है, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं और तीनों तरीकों का यूज़ करके आपको ओपन करना है और नया डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर दिखना चाहिए। और दूसरा है आपको कि आपका जो डॉक्यूमेंट दिखेगा उसमें रिबन मैक्सिमाइज हो। मैक्सिमाइज का मतलब रिबन दिखनी चाहिए और मिनिमाइज का मतलब रिबन छुपी हुई होनी चाहिए। तो मैक्सिमाइज मतलब दिखना चाहिए। रूलर को डिस्प्ले होना चाहिए। तो रूलर मैंने बताया था 2 तरह की रूलर होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिनसे मार्जिन सेट करते हैं। तो वो रूलर आपकी दिखनी चाहिए। जिन कमांड्स को आप चाहें उन्हें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करें और कुछ कमांड को आपको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके देखना है, कुछ को हटा करके देखना है। और डॉक्यूमेंट सेव किए बिना वर्ड क्लोज करना है। और अगर आपको कहा गया है कि डॉक्यूमेंट नहीं सेव करना, वर्ड को क्लोज कर देना है, तो ये भी आपको करना होगा। अब ये कैसे होगा, तो
ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपकी वर्ड की विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पर कोने में आपको कंट्रोल मेनू या कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साइड में 3 होते हैं, एक होती है मिनिमाइज, दूसरी होती है रिस्टोर और तीसरी होती है क्लोज। ये 3 बटनें इस तरह से देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इन 3 बटनों से ही होता है। तो ये जो क्लोज वाली बटन है, तो इसमें आप क्लोज करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो वहाँ पर अगर आपने अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया तो 3 ऑप्शन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा सेव करना है, यहाँ पर यस, यहाँ पर नो, इस तरह से मिलेगा। तो आप उसमें नो में क्लिक कर दीजिए तो सेव नहीं होगा और आप MS वर्ड से बाहर पहुँच जाएंगे। तो ये आपके लिए एक काम था। तो आ गया डॉक्यूमेंट को एडिट करना। तो वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना, एडिट करने का मतलब क्या होता है देखिएगा। पहले तो एडिट करने का मतलब समझ लीजिए। जब आपको एडिट करने का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एडिट करना, एडिट करने का मतलब होता है उसमें कुछ चेंजमेंट करना, ठीक है। उसमें क्या करना, चेंज करना, ये हम कह सकते हैं। कोई परिवर्तन करते हैं तो उसको एडिटिंग कहलाती है वो, ठीक है। अब जैसे आपने कोई MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ और ऐड करना है या फिर उसमें कुछ हटाना है या उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो एडिट करना कहलाएगा, ठीक है। अब ये एडिट कैसे होता है तो वो आप देखिएगा। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है। मान लीजिए आपने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया और ये डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से इसमें डेटा लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आपने कुछ टाइपिंग करी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इंसर्शन पॉइंट को देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है, ये हमारा हाईलाइट है, यानी कि ये बोल्ड है। और इसको भी हम अगर इनके जैसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको एक चीज़ समझनी होगी जिसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पर गौर से देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। ये एक छोटा सा लाइन के जैसे आइकॉन बना हुआ है ये, और यहाँ पर लिखा है ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। और जो इंसर्शन पॉइंट होता है ये आपके माउस की स्थिति को दर्शाता है कि आपका माउस इस समय कहाँ पर है और आप कहाँ पर लिख पाएंगे, कहाँ पर टाइप कर पाएंगे, कहाँ पे एडिट कर पाएंगे। जहाँ पर आपका ये इंसर्शन पॉइंट होगा आप वहीं पर एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंसर्शन पॉइंट, देखिएगा ये लिखा है ना, मैंने कहा इसको एडिट करना है, ठीक है। तो इसको एडिट करना मतलब ये जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, ये लाइन इसको कहाँ पर होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। जब ये यहाँ पर होगी तो हम इधर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे दबा के माउस को और ये हमारा पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। और फिर जो बोल्ड वाला ऑप्शन है ना उसको हम क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये बोल्ड है तो बोल्ड हट जाएगा, और अगर नहीं होगा तो बोल्ड होगा। तो ये बोल्ड है तो ये बोल्ड हट जाएगा उसका। तो इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये आएगा कहाँ, यहाँ पर ये आएगा कैसे, तो इसके लिए माउस से आपको लेफ़्ट बटन क्लिक करनी पड़ती है। कौन सी बटन क्लिक करेंगे, माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम माउस की लेफ़्ट बटन को लेकर के और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, इंसर्शन पॉइंट को किस प्रकार से लाना है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, या तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अगर उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, या फिर उस टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। ये काम हो सकते हैं। या फिर वहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पर सीधे टाइपिंग कर लीजिए, टाइप कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। और अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जैसे यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से, तो यहाँ पर माउस का कर्सर लाए, माउस की लेफ़्ट बटन आपको दबा के रखना है और दबा के इधर की तरफ माउस का जो कर्सर है वो घसीट देना है जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ तक करना है तो यहाँ तक आपने कर दिया तो इतना सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, कीबोर्ड में 2 बटन होती हैं,
एक होता है आपका बैक स्पेस, ठीक है, एक बटन होती है आपकी बैक स्पेस और दूसरी होती है डिलीट बटन, ठीक है। दो बटनें होती हैं, एक होती है बैक स्पेस और दूसरी होती है डिलीट बटन। तो बैक स्पेस बटन का काम होता है डिलीट करना और डिलीट का मतलब भी होता है डिलीट करना। तो बैक स्पेस का यूज़ कब करेंगे और डिलीट का यूज़ कब करेंगे वो पहले देख लीजिए। तो बैक स्पेस का यूज़ तब हम करते हैं जैसे हमने यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट रखा, ठीक है, और ये इंसर्शन पॉइंट रखने के बाद हमको इधर की वस्तु जो भी इधर का मैटर है तो इसको डिलीट करना है, यानी कि राइट साइड का डिलीट करना है, तो उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। और अगर इंसर्शन पॉइंट के लेफ़्ट साइड का इधर का डिलीट करना है तो फिर हम डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। इधर का डिलीट करना है तो बैक स्पेस और इधर का डिलीट करना है तो डिलीट बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने कर्सर रखा अपना इंसर्शन पॉइंट और डिलीट बटन दबाएंगे तो इधर वाला डिलीट होगा, और अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो इसके इधर वाला डिलीट होगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि डिलीट कैसे करना है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग को अगर सेलेक्ट करना है कोई टेक्स्ट किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आपको क्या करना है, जहाँ से आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ पर जाकर के आपको अपना इंसर्शन पॉइंट को रखना है। जैसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो आपने अपना इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर रखा, यहाँ पर माउस जा कर के लेफ़्ट बटन क्लिक कर दिए तो यहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट आ गया। आप क्या करना है, माउस को पकड़ के, माउस के लेफ़्ट बटन को पकड़ के इधर की तरफ ऐसे ड्रैग करना है तो यहाँ तक आ गए। आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इतना पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, और जितना भी आपका सेलेक्ट होगा वो इसी तरह से ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसी तरह से आपका दिखेगा। तो ये जो इस तरह से दिखता है इसका मतलब कि आपका जो डेटा है वहाँ पर जो टाइपिंग है जो भी आपने करी है वो सेलेक्टेड है। अब ये सिलेक्टेड है तो मैंने अभी बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको इसे बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको क्या करना है, आपको जाना है होम टैब पर, ठीक है। होम टैब पर जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर देख भी सकते होंगे, ये देखिए होम टैब है। तो होम टैब पर जैसे ही गए और इसके बाद से यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में मैंने आपको ये पहले ही जानकारी दे दी है। यहाँ पर आप अगर बोल्ड में क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कलर देना है तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो जो भी एडिटिंग करनी है इस तरह से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। अब देखते हैं आगे कि अगर हमको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है तो किस तरह से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपी का मतलब समझिए और पेस्ट का मतलब समझिए कि कॉपी का मतलब क्या होता है और पेस्ट का मतलब क्या होता है। कॉपी और पेस्ट, तो कॉपी का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना, कि कोई एक मूल चीज़ है उसी की तरह एक दूसरी चीज़ बना देना, यही तो कॉपी करना कहलाता है। और पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, चिपकाना, कहीं से लेकर के आओ और कहीं पे जा कर के चिपका दो, तो उसको बोलते हैं चिपकाना। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर लिखा XYZ, ये मान लीजिए आपने कहीं पे टाइप किया। अब आप यही XYZ यहाँ पर भी लाना चाहते हैं, यहाँ पर भी। अभी तो फ़िलहाल इतना सा है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ पर आप देखें, आपने यहाँ पर देखा ये वाला क्वेश्चन, ये आपने यहाँ पर देखा जितना सेलेक्ट है, अगर इतना सारा लिखना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसकी बात कहूँ तो ये तो कहेंगे यार हम तो यहाँ पर XYZ भी लिख सकते हैं तो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। बात तो सही है, XYZ लिख दिए तो इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि इसको कॉपी करना, ये जितना सेलेक्ट है इसको पूरा कॉपी करके और यहाँ पर लिखना है, फिर आप क्या करोगे। या तो आपके पास एक है कि आप ऊपर से देखते रहो, घंटे भर बैठ के टाइप करो, और दूसरा तरीका क्या है कि इस तरह से सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 2-3 तरीके होंगे जिनसे आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका देखिए क्या है कॉपी करने का। पहला तरीका आपका जो है वो सिंपल सा है कि आप यहाँ पर फाइल टैब के पास देखेंगे
फाइल टैब के नीचे जस्ट देखेंगे। कब ये आएगा? तब आएगा जब आप यहाँ पर होम टैब में होंगे। तो होम टैब में क्लिक किए हैं अगर और फाइल टैब के अंदर देखते हैं, 1 मिनट की, हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉपी और पेस्ट किस प्रकार से करना है। तो जब हमको कॉपी करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉपी करने के लिए हमें पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हमको कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इतना सारा टाइप किया गया है और अगर यही टाइपिंग मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप फ़ोटो कॉपी कराते हो तो जो कागज़ लेके जाते हो उस कागज़ तो वैसा ही रहता, उसकी एक कॉपी बन जाती। तो अगर हम इसकी कॉपी करें तो ये तो ऐसा ही रहेगा और इसकी कॉपी हमारी यहाँ पर एक बन जाएगी। तो इसको कहते हैं कॉपी करना। ठीक है, तो कॉपी कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो आपका तरीका ये रहेगा कि आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करना मैंने बता दिया, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको होम टैब पर जाना है और होम टैब में यहाँ पर जो आपका फाइल मेनू वाला ऑप्शन है इसके जस्ट नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको ये कॉपी का चिन्ह बना है, जहाँ पर तीर दिख रहा होगा यहाँ पर डबल कॉपी दिख रही है। मतलब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और उसकी एक हमारे पास कॉपी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैटर है जो हमने सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब कॉपी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो जहाँ पर इसको रखना है, जहाँ पर इसको पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास खाली जगह थी या यहाँ पर मुझे लाना था तो यहाँ पर पेस्ट करना था, तो यहाँ पर मैं अपना इंसर्शन पॉइंट लाऊंगा। इंसर्शन पॉइंट मैंने बताया ना ऐसी लाइन होती है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? वापस से आपको यहीं पर फाइल मेनू के नीचे जो होम टैब में एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है पेस्ट, लिखा हुआ है पेस्ट। तो इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पर जितनी लाइन आपकी लिखी थी वो सारी की सारी लाइन यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगी, यहाँ पर लिख जाएगी। तो ये हो गया कॉपी। कॉपी का मतलब कि एक जगह पर रहे और दूसरी जगह पर भी सेम उसी तरह का आ जाए तो उसको कॉपी करना कहते हैं। तो कॉपी करना आपको समझ में आ गया होगा, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कॉपी करने का? तो दूसरा तरीका कॉपी करने का ये है कि आप सिंपली क्या करें? सेलेक्ट करें। जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने इतना सेलेक्ट कर लिया कि हमको ये चाहिए, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है आपके पास, कंट्रोल और प्लस सी। तो कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो आपका वो मैटर कॉपी हो जाएगा। अब आपको होम टैब के अंदर जो कॉपी करने के लिए एक ऑप्शन होता है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्रोल और सी दबा करके कॉपी कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ से कॉपी। अब कॉपी हो गया है, इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होगी, तो जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर अपना इंसर्शन पॉइंट रखिए और फिर वहाँ पर आप दबाइए CTRL यानी कि कंट्रोल और प्लस वी। जैसे ही कंट्रोल के साथ वी दबाते हैं तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। ये आपका कॉपी करने की शॉर्टकट की और ये आपकी पेस्ट करने की शॉर्टकट की। तो आप शॉर्टकट की की सहायता से भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, और ये तो स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए तो ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कॉपी और पेस्ट करने के कि किस प्रकार से पेस्ट करना है। अब तीसरा तरीका क्या है कॉपी और पेस्ट करने का? तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी किसी भी, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, ये जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है आपका, कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई शेप हो, शेप मतलब आकार कोई बनाया है आपने, जैसे स्टार स्टार कुछ बना लिया, तो कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई शेप हो, अगर उसके साथ कुछ भी करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और सेलेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब तीसरा तरीका जो है कॉपी पेस्ट करने का, उसके लिए भी आपको पहले उसे सेलेक्ट करना है जिसको कॉपी करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़ करना है किसका?
माउस का यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? माउस का। अब माउस की कौन सी बटन? तो यहाँ पर माउस की आप राइट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कॉपी। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा? कॉपी। तो आपको क्या करना है, उसमें राइट क्लिक करना है माउस का और वहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर है वो कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी हो गया है, इसको पेस्ट करना है। तो फिर से वही तरीका, जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आप अपना इंसर्शन पॉइंट रखिए और वहाँ पर जा कर के माउस का यूज़ करना है। आप माउस से कर रहे हैं ना, तो फिर से माउस का यूज़ कर सकते हैं। और माउस का यूज़ करने के बाद क्या करना है, फिर से राइट बटन क्लिक करना है। और जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा पेस्ट। तो आपको क्या करना है, इस बार पेस्ट को सिलेक्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने मैटर सेलेक्ट किया है इसकी एक कॉपी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम मान लीजिए कि कंट्रोल के साथ सी दबाएं, ठीक है, कंट्रोल के साथ सी दबा करके कॉपी किए और फिर माउस से राइट क्लिक करके और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर पेस्ट करें तो होगा कि नहीं? तो ये बिल्कुल हो जाएगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करिए, राइट क्लिक करके कॉपी करिए और कंट्रोल वी से पेस्ट करिए, या फिर आप जो आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर इनसे कॉपी करिए और शॉर्टकट से पेस्ट करिए। तो वो सब कुछ हो सकता है, आपका सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, कट करना और पेस्ट करना। तो कॉपी का मतलब आपको मैंने बता दिया कि अगर ये आपका मूल डॉक्यूमेंट है तो इसी की एक दूसरी नकल बन जाएगी, इसी को बोलते हैं कॉपी करना। तो मतलब ये पहली जगह पर भी है और दूसरी जगह पर भी यही चीज़ आ गई, तो ये हो गई कॉपी करना। और कट करने का मतलब क्या होता है? कट करना, कट। कट का मतलब क्या होता है? तो कट करने का मतलब ये होता है कि एक जगह से हटा देना, यानी कि मूव कर देना। कट करने का मतलब मूव करना कह सकते हैं। अब जैसे आप कोई कागज़ लीजिए, ठीक है, कोई कागज़ आपने यहाँ पर लिया, ये कोई कागज़ है और मान लीजिए इतने से ऊपर से इसको कट कर दिए, तो क्या ये कागज़ ऊपर रहेगा? ये कागज़ ऊपर नहीं रहेगा, फिर ये इतना ही बचेगा और ऊपर जो हिस्सा था वो उसका हिस्सा कट जाएगा। तो मूव करना या फिर कट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और कट कर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ पर नहीं रहेगा। अब जहाँ पर आप इंसर्शन पॉइंट ला करके पेस्ट कर देंगे अब ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर रखना, वो आपका कहलाएगा कट करना, ये मूव करना। और कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL कंट्रोल और प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो वो आपका कट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वही 3 तरीके हैं, ठीक है, जो आपने पहले देखे हैं। तो पहला तरीका जो आपका है कि आप यहाँ पर आइए, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपको एक सीजर्स दिख रही हैं, कैंची दिख रही हुई कि इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कट हो जाएगा। जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था कट हो गया। जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करिए और वापस इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए तो वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आपका मैटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से उसकी कॉपी हट जाएगी, यानी कि रहेगा एक ही, इसकी कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, ये मूव हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। दूसरा तरीका क्या है कि आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, CTRL और प्लस एक्स, और उसके बाद से जहाँ पर रखना है वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, V, यानी कि पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे आपका मैटर यहाँ से उठ के जहाँ पर आपने रखा वहाँ पर पूरा शिफ्ट हो जाएगा और पहली जगह से आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कट करना और पेस्ट करना। अब आगे जो ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ना, मैंने अभी जो बताया आपको सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। अब आगे जो आपका ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट को ड्रैग और ड्रॉप कैसे करें। तो ड्रैग और ड्रॉप का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ठीक है, तो ड्रैग और ड्रॉप का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखा बी, और यहाँ पर लिख दिया आपने जेड। ठीक है, आपने लिखा ए बी और जेड, या फिर मैं इस जेड को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी। आपने लिखा सी ए बी, जबकि आपको पता था कि क्या लिखना था, आपको लिखना था ए बी और सी, लेकिन यहाँ पर आपने गलती से इस सी को पहले लिख दिया है और इस ए बी को बाद में लिखा है। तो ये तो छोटी बात है, इसको आप सही करना चाहें तो यहाँ से हटा के इसको और इधर आगे लिख देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन यही अगर बड़ी चीज़ होती तो क्या करते, एक दो लाइन होता तो पूरा टाइप करना पड़ता, फिर आपको दिक्कत हो जाती। तो फिर उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये है कि जैसे आपका ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ए बी लिखा है और इसके पहले ये सी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस सी को सेलेक्ट कर लेना है। पहले सी के पास लाएंगे अपना इंसर्शन पॉइंट, यहाँ पर हमने अपना इंसर्शन पॉइंट ले आए, ठीक है, और इंसर्शन पॉइंट ला के इस सी को क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे माउस की लेफ़्ट बटन दबा के। कौन सी बटन दबाएंगे, लेफ़्ट बटन, माउस की सेलेक्ट कर लिया। अब इस सी को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि माउस की लेफ़्ट बटन दबाना है। कौन सी बटन दबाएंगे, माउस की लेफ़्ट बटन, और जैसे ही माउस की लेफ़्ट बटन दबाएंगे उसको छोड़ना नहीं है, माउस की लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है, और दबा के रखने के बाद यहाँ से इसको उठा करके और यहाँ पर ले जा करके छोड़ देना है। और जैसे ही आप इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाते हैं तो आपका ये जो सी था वो यहाँ से हट करके और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से ये सी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ड्रैग एंड ड्रॉप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब होता है कि जब आपने इस सी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पर घसीटा, उसको बोलते हैं ड्रैग करना, और यहाँ पर ले जा कर के आपने छोड़ दिया, उसको कहते हैं ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ड्रैग करने का मतलब हो गया यहाँ से पकड़ के घसीट ले जाना, और ड्रॉप करने का मतलब हो गया छोड़ देना। तो जब आप किसी चीज़ को एक जगह से पकड़ के घसीटते हैं दूसरी जगह जाकर छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आया होगा, और ये किस तरह से आप MS वर्ड में यूज़ करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करना। ठीक है, टेक्स्ट को किस प्रकार से फाइंड और रिप्लेस करेंगे, तो हमेशा की तरह पहले हम समझते हैं कि टेक्स्ट क्या है, और फिर समझेंगे फाइंड क्या है, और उसके बाद से देखेंगे कि रिप्लेस क्या है। ठीक है, अगर हमको ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम इन ऑप्शंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बात टेक्स्ट की करते हैं। टेक्स्ट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो कुछ भी टाइप होता है, जो कुछ भी लिखा होता है, यही तो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट तो समझ में आ गया, जो कुछ भी आप टाइप करते हो सारा टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने स्टार बना दिया, तो ये जो स्टार है टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, एक शेप होगा। ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, शेप। ठीक है, तो हम शेप में फाइंड रिप्लेस नहीं करते हैं, हम टेक्स्ट में करेंगे, और टेक्स्ट आपको पता है कि जो टाइपिंग होती है यही आपका टेक्स्ट होता है। इसके बाद आते हैं फाइंड में। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, FIND, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो फाइंड का मतलब होता है खोजना। ठीक है, कोई चीज़ खोजना, कहीं पे ढूंढना, इसको बोलते हैं फाइंड करना। ठीक है, तो फाइंड का मतलब क्या हो गया, अब जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं सबकी, तो लगभग सारे लोगों ने एक काम तो हमेशा किया होगा। पहले जो आपकी बुक्स वगैरह आती थी, जब आप छोटे क्लास में हुआ करते थे, तो वहाँ पर कहीं कहीं पे और लिखा होता था। ज़्यादातर लोगों को मैंने दिखा है और लिखा होता था, तो लोग क्या करा करते थे कि जहाँ जहाँ और लिखा है वहाँ वहाँ पेन से या पेंसिल से जा कर के इस तरह गोला बना दिया करते थे। पूरी बुक में ढूंढ ढूंढ के पूरे लेसन में ढूंढ के जहाँ जहाँ और लिखा होगा उसको इसी तरह से गोला बना बना के हाईलाइट कर दिया करते थे। तो उसी तरह से, जी हाँ, उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर भी फाइंड का भी कुछ ऐसा ही यूज़ होता है। कैसा यूज़ होता है
कि आपको मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, इतनी सारी टाइपिंग करी, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो भला थोड़ी सी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसमें ढूंढ के दिखा दीजिए, कोई भी कह दिया तो आप ढूंढ लोगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 पेज हैं, ठीक है, 10 पेज हैं और 10 पेज में मैटर टाइप है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी ढूंढना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फाइंड और रिप्लेस का। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा टैब, हम लोग पढ़ रहे हैं होम टैब। मैंने आपको बताया था कि आपके रिबन में बहुत सारे टैब, ऊपर रिबन के ऊपर आपको टैब मिलेंगे, होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, व्यू है, रिव्यू है, इस तरह करके। तो अभी हम लोग सबसे पहला वाला टैब पढ़ रहे हैं, होम टैब। और होम टैब के ही दाहिने तरफ अगर आप सबसे कोने में जाएं तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला आपका फाइंड है, दूसरा रिप्लेस है और तीसरा सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट करना ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो सेलेक्ट की दिक्कत नहीं लेनी है। अभी हमको फाइंड और रिप्लेस समझना है, ठीक है। तो फाइंड का यूज़ देखते हैं पहले, फिर उसके बाद रिप्लेस देखेंगे। तो फाइंड का मैंने क्या बताया कि अगर इतना सारा मैटर आपका यहाँ पर टाइप है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना मास्टर टाइप किया गया। अब इसमें मैं कहूँ कि आपको ये ढूंढना है कि बता दीजिए जहाँ जहाँ पर आर लिखा है, ठीक है, आर, ARE, जहाँ जहाँ आर लिखा उसको ढूंढ के आप बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बैठ के आराम से ढूंढते रहेंगे और हो सकता है कि 2-4 मिस भी कर जाएं, आपको मिले भी ना कि कहाँ कहाँ आर है। लेकिन अगर यहाँ पे फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली होम टैब पर जाना है, होम टैब पर, और होम टैब में यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिएगा कोने में, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको फाइंड का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा जो फाइंड एंड रिप्लेस का होगा, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस का इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो उस इनपुट बॉक्स में आपको क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हैं। क्या भरना होगा वो आगे देखते हैं। देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं फाइंड पर तो कुछ इस तरह से आपके पास एक बॉक्स डिस्प्ले होगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला देख रहे हैं, यही है आपका फाइंड और रिप्लेस वाला। यही आपका फाइंड में भी दिखेगा और यही आपका रिप्लेस में भी दिखेगा। तो अगर आपको फाइंड करना है तो भी इसी में क्लिक करेंगे और रिप्लेस तो ये भी ये दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ध्यान से अगर देखें, गौर से देखिएगा, तो ये यहाँ पर 3 टैब और आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका है फाइंड, दूसरा है रिप्लेस और तीसरा है गो टू। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फाइंड। तो फाइंड का मतलब क्या हुआ, खोजना। तो जैसे आप फाइंड में क्लिक करेंगे तो अब आपको वहाँ पर बस एक चीज़ जो होगी, जो नहीं दिखेगी, वो ये नहीं दिखेगी कि यहाँ पर ये जो रिप्लेस वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा। और बाकी का पूरा इसी तरह से दिखेगा। तो आपको ये जो फाइंड वाला है यही बस दिखेगा और रिप्लेस वाला नहीं दिखेगा, यहाँ पर ये वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा। तो इसमें क्या है, अब देखिए, इसमें आपका लिखा हुआ है फाइंड व्हाट। यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड व्हाट। आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा ना फाइंड व्हाट। जैसे यहाँ पर इन्होंने जून 14 ढूंढा है और उसको 16 से रिप्लेस कर दिया। तो हमको क्या करना, अभी ये समझना है कि हमारे पास जो है ये नहीं है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ये नहीं है हमारे पास सिर्फ पहला वाला है। अब पहला वाला है तो इसमें यहाँ पर हमको टाइप करना है। जैसे मैंने कहा आर ढूंढना है आपको, आर कहाँ कहाँ है। तो आप यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, आप यहाँ पर टाइप कर देंगे आर। और जैसे ही आर टाइप करेंगे उसके बाद नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे फाइंड नेक्स्ट करके, ठीक है। और एक दिखेगा जहाँ पर रिप्लेस ऑल दिख रहा है, यहाँ पर फाइंड ऑल दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड दिखेगा। 3 ऑप्शन इस तरह से आपको दिखेंगे। तो जो पहला ऑप्शन दिखेगा, पहला ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन दिखेगा आपको फाइंड का, ठीक है। तो अगर आप फाइंड में क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे रिप्लेस लिखा है इसी तरह फाइंड लिखा रहेगा। तो जब आप फाइंड में क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि वो जहाँ जहाँ आर होगा एक एक को दिखाता जाएगा। एक बार यहाँ दिखाएगा, फिर आप करेंगे तो फिर से यहाँ पर दिखाएगा, वो जितने भी होंगे वो सबको
हाईलाइट करके इस तरह से आपको दिखा देगा कि यहाँ यहाँ आपके आर हैं। अगर आप फाइंड ऑल करते हैं तो सभी को हाईलाइट कर देगा कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इस तरह से करके वो पूरा एक बार में हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। और अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, पहले आपने ये देख लिया कि ये है, फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, फिर दूसरा वाला दिखाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो फिर तीसरा वाला दिखाएगा, लेकिन वो सिर्फ वही दिखाएगा जो आपने सर्च किया। जैसे आपने सर्च किया द, तो जहाँ जहाँ द लिखा होगा वो सिर्फ उसी को सर्च करके आपके पास डिस्प्ले करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा फाइंड किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं रिप्लेस ऑप्शन में। तो रिप्लेस ऑप्शन कैसे काम करेगा देखिएगा। तो आपको रिप्लेस ऑप्शन के लिए यहीं पर जाना है और यहाँ पर आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यही वाला बॉक्स आएगा इसी तरह से। अब इसमें क्या है, रिप्लेस का मतलब क्या है पहले ये समझिए। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी दूसरी की जगह में किसी दूसरे को बैठा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ए नाम का कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति कोई बैठा, ठीक है, और यहाँ पर सी नाम का कोई व्यक्ति बैठा। और मैं क्या करूँ, मैं कहूँ कि भाई साहब ए को यहाँ से उठा के यहाँ पर बैठा दो, तो मैं सी को यहाँ पर बैठा दूंगा, ठीक है। या तो सी को भगा दूंगा तो सी यहाँ से भाग गया मान लीजिए, ठीक है। अब सी की जगह क्या हो गई, यहाँ पर खाली हो गई। सी को भगाया और मैंने कहा कि ए भाई साहब आप उठ के जाइए और सी की जगह में बैठ जाइए। तो अब अगर कोई आएगा तो पहले तो यहाँ पर सी था, लेकिन अब आएगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पर उसको ए दिखेगा, क्योंकि सी की जगह में कौन आ गया है, ए आ गया, और यहाँ पर पहुँच गया सी। तो ये हो गया रिप्लेस, एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर देना, वो क्या कराएगा, रिप्लेस करना कहलाता है, ठीक है। बदल देना, रिप्लेस का मतलब तो होता है ना बदल देना, किसी दूसरी चीज़ से बदल देना। तो उसी तरह से अब देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा फाइंड व्हाट, तो मतलब क्या ढूंढना है, किस चीज़ के बदले में रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कहीं पे मुझे ऑन लिखना था, लेकिन गलती से मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया है, इन लिख दिया, ठीक है। ऑन लिखना था लेकिन मैंने इन लिख दिया। अब इस इन की जगह मुझको ऑन लिखना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये इन कितनी जगह लिखा है और कहाँ कहाँ मुझको ऑन करने की ज़रूरत है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का। तो जैसे ही फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करेंगे तो फाइंड आएगा। फाइंड में मुझको क्या लिखना है, इन। हमने कहा कि जहाँ जहाँ हमने इन लिखा है उसको आप ढूंढो, और रिप्लेस विथ उसकी जगह में लिख दो क्या, तो यहाँ पर दूसरे बारे में लिखेंगे ऑन। जहाँ जहाँ इन लिखा है उसकी जगह में क्या लिख देना है, ऑन लिख देना है। तो ये हम कर देंगे रिप्लेस के माध्यम से। और जैसे यहाँ पर लिखेंगे और रिप्लेस करेंगे तो वो एक रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरा एक बार में रिप्लेस कर देगा, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो एक एक को ढूंढता जाएगा और वहाँ पर आपको कौन कौन सा रिप्लेस करना है तो उसको आप अपने मन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है करने के लिए, क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ववर्ती वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना, इनकी पहले से अगर आपने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो उसको ओपन करके देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वाक्य सेलेक्ट करना है, कोई एक वाक्य, जैसे रमेश इज़ अ गुड बॉय, एरिना इज़ अ गुड गर्ल ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको पूरा सेलेक्ट करके देखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या। आगे हमारे पास डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाक्य को ले जाने के लिए उसे कॉपी एवं पेस्ट करें, यानी कि आपको कॉपी और पेस्ट का यूज़ करना है। तो कॉपी और पेस्ट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी हैं, किस प्रकार से आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो जितने तरीके आपको आते हैं आप सब यूज़ करके देखें तो और अच्छी बात होती है। दूसरा वाक्य सेलेक्ट करें, एक और वाक्य सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट में वाक्य को एक स्थान से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करें, तो कट और पेस्ट का यूज़ भी आपको करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये सारे लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग। तो फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है और उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको अभी हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम कहाँ पर कर रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं होम टैब के अंदर, ठीक है। हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, होम टैब के अंदर। तो ये आपका है होम टैब, और इस होम टैब के अंदर आपको
कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं अलग अलग ग्रुप के, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप दिखते हैं और इनको जो है, ये जो ग्रुप्स थे तो इनको 2003 के एमएस ऑफिस में क्या बोला जाता था, टूल बार बोला जाता था। तो उसी के बिहाफ में यहाँ पर भी बोल दिया है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है वो इतना होता है यहाँ से, ठीक है, ये, और फिर इसके बाद ये होता है। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो होम टैब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ये दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस का एक एक करके प्रयोग करके देखना है कि किस ऑप्शन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो है फॉर्मेटिंग में, तो वो है आपका फ़ॉन्ट साइज। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिख रहा है फ़ॉन्ट आकार को बदलना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जैसे हम ओपन करते हैं तो उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का नाम होता है आपका एमएस वर्ड में, वो क्या होता है, तो फ़ॉन्ट साइज आपका 12 होता है, जो काफ़ी छोटा होता है। और कुछ लोगों को हो सकता है देखने में भी दिक्कत हो इससे, ठीक है। अगर उनके विज़न में प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फ़ॉन्ट का नाम होता है, फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है, फ़ॉन्ट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लगभग अगर आपने कस्टमाइज़ नहीं किया है तो वहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन होता है, और अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्टली कंप्यूटर्स में यही होता है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो टाइम्स न्यू रोमन ये फ़ॉन्ट होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन रहता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मान लीजिए आपने टाइपिंग करी और वो 12 पॉइंट पे है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पॉइंट पे। 12 पॉइंट में काफ़ी छोटा, आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ किस प्रकार से बड़ा करेंगे, आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो वो देखिए। आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का। आपको क्या करना है कि यहाँ से जाना है होम टैब पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले आपने टाइप कर दिया, लिख लिया, और उसके बाद से आप गए होम टैब पर, ठीक है। होम टैब पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जिस भी टेक्स्ट की आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर वेबडेन आपको दिख रहा है, तो ये जो वेबडेन है तो शुरुआत में बिल्कुल छोटा सा रहा होगा, ठीक है, 12 पॉइंट में ही रहा होगा। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। ये सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर होम टैब पे आना है, और होम टैब में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये नंबर दिख रहा है, ये आपका होता है फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए। अब ये जो लिखे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये आपका फ़ॉन्ट है, ठीक है। और इनकी साइज़ बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ पे, ठीक है। और जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ पे हम लोग आएंगे तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम फ़ॉन्ट साइज़ 8 पॉइंट होता है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ आपका 72 होता है, ठीक है। कम से कम आप 8 तक कर सकते हैं छोटा, और अगर बड़ा करना चाहें तो 72 पॉइंट तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किया गया 36 किया तो इतना बड़ा हो गया ये, तो ये 36 का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार जल्दी से देखेंगे कैसे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा, जिसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप है आपको होम टैब पर जाना है, और होम टैब पर जाने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक फ़ॉन्ट साइज़ का, ठीक है। जब फ़ॉन्ट साइज़ का, तो जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ में आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, और उस लिस्ट से आपको अपना फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, और वो आपके मैटर पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ग्रो फॉन्ट क्या होता है और श्रिंक फॉन्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट को देखने वाले हैं। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट क्या होता है, तो पहले आप ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का मतलब समझिए, उसके बाद से देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का जो आइकन होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आइकन दिख रहे हैं ये आपके ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के आइकन दिख रहे हैं,
ठीक है। तो पहले आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या है और सिंक फॉन्ट का। तो जैसे मैंने अभी आप एक चीज़ आपको बताई कि कम से कम अगर छोटा करना है तो कितना पॉइंट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज से 8 कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है तो कितना कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मुझको इससे भी कम करना है, मान लीजिए 3 पॉइंट में करना है, तो फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ में तो कम से कम 8 ही है ना, इससे छोटा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर मैक्सिमम करना है, मान लीजिए 100 में करना है, 72 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तो मैक्सिमम 72 ही है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास होता है श्रिंक और ग्रो फॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना, ठीक है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी सिकुड़ना। तो किसी चीज़ को सिकोड़ना वो क्या कहलाएगा, श्रिंक कहलाएगा। और ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। ग्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा होना, उस चीज़ में वृद्धि होना। तो ग्रो फॉन्ट का मतलब हो गया बड़ा होना। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया है कि मान लीजिए इसको मुझे और बड़ा करना है, 72 से ज़्यादा बड़ा करना है, तो फिर मुझको किसका यूज़ करना पड़ेगा, फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा ग्रो फॉन्ट का, ठीक है। और ग्रो फॉन्ट का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, जो बड़ा सा दिख रहा है ना, बड़ा का मतलब बड़ा सा, और छोटा का मतलब छोटा करना। सिंपल हो गया। छोटे वाले में क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, और बड़े वाले में क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ग्रो मतलब बड़ा होना, और श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना या सिकुड़ना, ठीक है। तो छोटे वाले में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉन्ट साइज श्रिंक होगा, और बड़े वाले में करेंगे तो वो ग्रो होगा। तो आई होप कि आपको श्रिंक और ग्रो फॉन्ट समझ में आया। नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट बदलने के लिए। अब देखिए, जैसे अभी आपने पीछे देखा था तो फ़ॉन्ट जो है आपका जो भी लिखा था बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पर ही देख लीजिए, तो जो टेक्स्ट लिखा होता है वो बिल्कुल सिंपल सा आपका लिख के आता है ऐसे करके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको बिल्कुल से चेंज कर देते हैं, फिर उनका कुछ अजीब टाइप से लिख के आने लगता है। अ, ऐसे करके, ऐसे करके, ये इस तरह से लिख के आने लगता है। या फिर कोई लोग दूसरे तरीके से कर देते हैं, इस तरह करके ऐसे 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 लिखने आना है। मतलब आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल, या फ़ॉन्ट का फेस कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको कह सकते हैं फ़ॉन्ट का फेस, या फ़ॉन्ट की फैमिली कह सकते हैं, या फ़ॉन्ट का नेम कह सकते हैं। जो भी मनाए वो भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फेस समझिए, फेस का मतलब क्या होता है। फेस, फेस से पहचानते हैं ना कि आदमी कैसा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे ही तो जज करते हैं ना फेस देख करके। तो उसी तरह से यहाँ पर जो आप फ़ॉन्ट लिखते हैं, ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखने में कैसा लगेगा, तो इसका फेस ही तो बताएगा हमको। तो इसका फेस हमको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका फेस कैसे बदलेंगे वो देखिए, उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट। तो ये फ़ॉन्ट जो है कहाँ से चेंज होगा, तो जैसे अभी आपने देखा था कि होम टैब के अंदर यहाँ पर साइज़ वाला आइकन दिखता है, जस्ट उसी के पहले आपको यहाँ पर जो है कुछ लिखा दिखेगा। जैसे मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको, टाइम्स न्यू रोमन, मैंने ये बताया था ना आपको, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये टाइम्स न्यू रोमन क्या था, ये फ़ॉन्ट का नाम था, ये फ़ॉन्ट का फेस था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के आपके फ़ॉन्ट के फेस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर आप माउस का कर्सर ले जाएं तो ये बताएगा कि इस ऑप्शन का नाम क्या है, फ़ॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम भी ये बता देगा जब इसके ऊपर आप माउस का कर्सर ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा तीर दिख रहा है, ये इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही इस एरो पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, जिसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास दिखेंगे। जैसे आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो यहाँ से आपको हिंदी वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में सेलेक्ट करना। अब इंग्लिश में कई सारे होते हैं, जैसे इस तरह की टाइपिंग करनी है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का लिखा हो तो इसको करेंगे, इस तरह का लिखना है तो इसको करेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करके ओके आप क्लिक करते हैं इस पर, जैसे इसको किया, इसमें क्लिक किया, तो अगर आपने कोई सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें वो तुरंत ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ये वाले सेलेक्ट कर रखा था और ये बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट का रंग बदलने के लिए, ठीक है। अगर हमको फ़ॉन्ट का कलर बदलना है तो किस प्रकार से उसका कलर बदलेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या करना है,
बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको वही काम करना रहेगा। ठीक है, क्या काम करना है कि आपको होम टैब के अंदर ही यहाँ पर देखिए एक कलर ए बना हुआ है, ऐसे ए लिखा हुआ है और उसके नीचे कलर है। तो ए हमारा क्या है, फॉन्ट है, और इसके नीचे कलर है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फॉन्ट है इनका कलर यहाँ से बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑप्शंस को भी। यहाँ पर ए दिख रहा है और नीचे कलर है, तो यहाँ पर कलर बदलेगा। तो ए में आपको क्या करना है, ए के बगल में यहाँ पर एक छोटा सा तीर दिख रहा है। जैसे ही आप इस तीर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कलर प्लेट दिखाई देगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर होंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर अपने मन मुताबिक सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप वो कलर को क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट कर रखा था तो वो आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वो कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट को हाईलाइट करना। ठीक है, कि टेक्स्ट को हाईलाइट किस प्रकार से करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक हाइलाइटर लिए होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ते पढ़ते ऐसे करके उसको, ऐसे करके बीच बीच में उसको हाईलाइट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट उनको लगती हैं तो उनको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े और वो दोबारा पढ़ें तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये हाईलाइट है, मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोबारा जब ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ उनको समझ में आ जाती है और तुरंत वो उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट थिंग है जो यहाँ पर डाली गई है, तो उसको किस प्रकार से हाईलाइट करेंगे। तो अभी मैंने आपको कलर वाला ऑप्शन बताया था कि किस तरह से आपको कलर चेंज करना है। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका कलर बदलना है। ठीक है, होम टैब पर जाना है और उसके बाद एक ए लिखा होगा और उसके नीचे कलर होगा, मतलब ये फॉन्ट है और इसका यहाँ से कलर बदला जाएगा। तो वहाँ पर आप जा कर के और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, उसी एक के बगल में जहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं ना, उसी के जस्ट बगल में देखिएगा एक ए बी करके लिखा होगा। ए बी, ए बी करके लिखा होगा और यहाँ पर एक हाइलाइटर बना होगा और नीचे इस तरह से किसी कलर से हाईलाइट होगा। तो ये जो ए बी है, तो ये हमारा हाईलाइट कलर के लिए डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, होम टैब के अंदर उसी में यहाँ पर आपको ए बी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे कोने में एक छोटा सा एरो दिख रहा है। जैसे इस छोटे से एरो में क्लिक करेंगे, छोटे से तीर पर क्लिक करेंगे, तो इसी तरह से कलर की एक प्लेट दिखाई देगी जिसमें से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको वहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ही कोई कलर में क्लिक करके ओके करेंगे तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाईलाइट कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो ए बी लिखा हुआ है और उसके नीचे जो कलर आपको दिख रहा है, आपको वहाँ पर जाना है और क्लिक करना है। तो इसी तरह से एक कलर की प्लेट दिखेगी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, कलर की प्लेट। इस कलर की प्लेट से कोई भी एक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद से आपका जो कर्सर है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका माउस का कर्सर होगा वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, मतलब कि आपने हाईलाइट कलर वहाँ से पिक कर लिया है, इसको उठा लिया है और इसको जिसके ऊपर जा कर के चला देंगे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिसके ऊपर चलाना वहाँ पर जा कर के आप सिंपली उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप पहले ही उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से हाईलाइट कलर में जाइए और यहाँ से कलर में ओके कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाईलाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट है आपका कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होता है और इनका यूज़ किस तरह से करते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये क्या होते हैं। अंडरलाइन,
और इनका यूज किस प्रकार से हमको करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में भी इसका थोड़ा सा बताया था, ठीक है, और फिर से अब वही आ गया है तो वही हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसी होम टैब के अंदर ये जो फॉन्ट वाला आपका ग्रुप है, फॉन्ट वाला सेक्शन है, इसी में आपको यहाँ पर 3 लेटर दिख रहे होंगे। पहला है बी, आई और यू। ये जो बी होता है, तो बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड, ठीक है। और बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा भद्दा टाइप का या फिर मोटा, ठीक है। जिसको मोटा करना हो या भद्दा करना हो तो उसको हम लोग बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इटैलिक। आई का मतलब क्या होता है? इटैलिक, ठीक है। और जो इटैलिक होता है ये कैसा होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो इटैलिक का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका कैसे लिख जाएगा? वो आपका ऐसे तिरछा तिरछा लिख जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये आपने तिरछा लिख दिया, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का लिखेंगे, जैसे आप सिंपल लिखते हैं ना, जैसे लिखा आपने ए, ठीक। लेकिन अगर आपने इटैलिक कर दिया तो ये ऐसे ना लिख जा करके कैसे लिखेगा? ऐसे करके लिखेगा ए। तो ये हो गया आपका तिरछा, इससे होता है इटैलिक। और अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? कि जो कुछ भी आपने लिखा उसके नीचे एक लाइन खींच दी जाए तो उसको बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इन सब की एक शॉर्टकट की होती है और बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की होती है, बिल्कुल इजी होती है। जैसे बोल्ड आपको यूज़ करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको कंट्रोल बटन दबाना है, ठीक है, कंट्रोल। और बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी दबा दीजिए। इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ आई दबाइए। और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ यू दबाइए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है इनके शॉर्टकट की का, ठीक। तो यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद से आता है टेक्स्ट कैसे, टेक्स्ट केस कैसे चेंज करें। अच्छा, ये केस क्या होता है? अब ये भी हमें समझना पड़ेगा, टेक्स्ट का केस कैसे बदलें। तो पहले टेक्स्ट का केस क्या होता है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट का केस जो होता है कि जैसे आप लिखते हैं, एक ये लिखते हैं ए, फिर दूसरा लिखते हैं ए, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये होता है अपर केस और ये होता है लोअर केस, ठीक है। अपर केस मतलब बड़े वाले अक्षर और लोअर केस मतलब छोटे वाले अक्षर। तो जिस तरह से अंग्रेजी में अपर केस और लोअर केस होते हैं, तो उसी तरह से आपके एमएस वर्ड में भी कुछ केस होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया अपर केस, दूसरा हो गया लोअर केस, और उसके बाद से हो गया आपका सेंटेंस केस, और उसके बाद से कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस तरह से करके आपके पास 5 केस देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से केस लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं केस क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी टाइपिंग हुई है, ठीक, यहाँ पर इतनी टाइपिंग की गई है। अब ये जो टाइपिंग है, इनके जो लिखने का तरीका है वो किस तरह से लिखा हुआ है कि सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर फुल स्टॉप मिल जाता है उसके बाद जो लिखा गया है वो आपका किस में लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा। और जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो क्या करते हैं कि पहला कैपिटल बनाते हैं और उसके बाद सब स्मॉल में लिखते हैं, और जैसे ही फुल स्टॉप मिल गया उसके बाद जो लिखेंगे फिर से हम कैपिटल में बनाएंगे। ऐसे ही तो होता है। तो ये कहलाता है सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से अगर आपको लिखना है तो सेंटेंस केस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस केस, सॉरी, केस चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट और प्लस में F3, ठीक है। शिफ्ट के साथ F3, ये आपकी शॉर्टकट की होती है केस को चेंज करने के लिए, या फिर चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3। चलिए देखिए अब कौन कौन से केस होंगे, कैसे यूज़ करेंगे। अब दूसरा, जैसे कि अपर केस की बात करूं तो मैं चाहूं कि जो मैंने लिखा है ये सारे के सारे बड़े में आ जाए, यानी कि ये जैसे स्मॉल में लिखा ना, तो स्मॉल में नहीं, सब कैपिटल में इस तरह से लिख करके आए, ठीक है। सब कैपिटल में लिख करके आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सब को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद से चेंज केस करना पड़ेगा। इनका केस क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं चेंज केस करूँगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल में सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैं अपर केस तो कैपिटल में हो जाएंगे। सब स्मॉल में चाहिए
तो मैं वहाँ से लोअर केस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए कि सेंटेंस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए तो फिर मैं वहाँ से सेंटेंस केस सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से मेरे पास अलग अलग ऑप्शन होंगे जिनका यूज़ करके और मैं यहाँ पर केस को चेंज कर सकूँ। देखिएगा, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट की बता ही दी है कि कैसे आप शॉर्टकट की सहायता से केस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली केस को चेंज करना है, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे केस को वो देखिए। तो आपको क्या करना रहेगा चेंज केस के लिए, यहाँ से आपको एक ऑप्शन, जब आपने ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट देखा, ग्रो मतलब बड़ा और श्रिंक मतलब छोटा, देखा ना, बड़ा मतलब बड़ा करना, छोटा मतलब छोटा करना, ये मैंने आपको समझाया था। उसी के जस्ट बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसे करके कैपिटल ए बना है और उसके बगल में एक स्मॉल ए बना हुआ है। तो कैपिटल ए का मतलब अपर केस और स्मॉल ए मतलब लोअर केस। तो यहाँ पर अपर और लोअर आ गया ना, इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो गया, केस वाला ऑप्शन हो गया। अगर हमको केस चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पर अपर केस और लोअर केस वाले ऑप्शन पर जा कर केस चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी उसमें आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ये 5 तरह के केस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेंटेंस केस मैंने बताया ही दिया क्या होता है, कि जिस तरह से एक सेंटेंस लिखा होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा और जब तक फुल स्टॉप नहीं मिलेगा तब तक सारे स्मॉल होंगे, फुल स्टॉप मिलने के बाद फिर से एक कैपिटल लेटर आएगा। लोअर केस का मतलब होता है कि जितना लिखा है सब स्मॉल लेटर में लिख जाए, सब छोटे अक्षरों में लिख जाए। छोटे का मतलब ये नहीं कि ये बड़ा है और ये छोटा हो गया, छोटे का मतलब ये कैपिटल है और ये वाला स्मॉल है, ये इसका छोटे का मतलब ये हो गया, ठीक है, स्मॉल लेटर। तो यहाँ से ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अपर केस अगर करते हैं तो ये सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर में लिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जैसा नाम है वैसे ही लिखा भी है। सेंटेंस केस आपका सेंटेंस के हिसाब से लिखा हुआ है, लोअर केस सब छोटे छोटे लिखे हुए हैं छोटे अक्षरों में, और कैपिटल जो है अपर केस है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर दो, कैपिटल कर दो। जैसे इसका सी कैपिटल है, इसका ई कैपिटल और इसका डब्ल्यू कैपिटल है कि नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जितना आपने लिखा है ये सबका पहला पहला वाला लेटर कैपिटल हो जाए तो आपको यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पहला लेटर जो है स्मॉल रहे और बाकी सब कैपिटल रहें तो उसके लिए आपको यहाँ से टॉगल केस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का मतलब होता है कि जो आपने लिखा है तो उसका केस चेंज करना, लोअर करना, अपर करना है, किस तरह से आपको रखना है, वो जो मैटर आपने टाइप किया है उसके लिए केस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पर, होम टैब पर जाएंगे। होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा होगा, इसको बोलते हैं चेंज केस। और इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी और आपको कौन सा केस चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो वाला केस सेलेक्ट कर लीजिए, वही वाला केस आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अलाइनमेंट कैसे हमें टेक्स्ट का सेट करना है, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे सेट करना है तो मैंने आपको टेक्स्ट बता ही दिया है कि जो कुछ भी आप टाइप करते हैं वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। जैसे कि अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो हमारा टाइप किया हुआ है ना, ये हमारा टाइप किया गया है, जो मैटर लिखा है टाइप किया गया है। तो ये टाइप किया गया है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर साइड से तो अलाइन है, इधर साइड से बराबर है। देखिए जितना कुछ लिखा है बिल्कुल सीधा लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन आगे है कोई पीछे है, यहाँ पर बराबर नहीं है। तो ये होता है इसका अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे देखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि इधर साइड से बराबर करें तो इधर का अलाइनमेंट करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि ये इधर साइड से बराबर करे तो फिर इधर का अलाइनमेंट सेट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ना इधर से करे ना इधर से करे, ये बीचों बीच करे तो फिर वो बीच वाला सेट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये इधर से भी बराबर करके चले और इधर से भी बराबर करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 तरह के कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा आपका इधर वाला, दूसरा हो गया इधर वाला, ठीक है, तीसरा हो गया बीच वाला और चौथा हो गया इधर वाला और प्लस इधर वाला। तो 4 तरह के अलाइनमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे काम करेंगे
देखते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमको बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कुछ भी अगर हमको एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो टेक्स्ट है हमने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है होम टैब के अंदर। और होम टैब के अंदर हमको क्या करना है, तो होम टैब के अंदर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे ये, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, अभी तक तो हम जो काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे कौन से सेक्शन में, वो हम कर रहे थे फॉन्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। ये जो ग्रुप था यहाँ पर फॉन्ट वाला, यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट वाला कर रहे थे। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे थे ना, फॉन्ट ये जो लिखे हैं इनकी फॉर्मेटिंग कर रहे थे। अब हमको इनकी फॉर्मेटिंग नहीं करना, इनका कलर नहीं बदलना, इनका साइज़ नहीं बदलना, हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसको सेट करना है कि ये इधर रहेगा कि इधर रहेगा कि बीचों बीच रहेगा कि दोनों साइड बराबर करके चलेगा। तो पैराग्राफ हम सेट कर रहे हैं ना, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो अब किस टैब में हमको जाने की ज़रूरत होगी, अब हम लोग को जाना पड़ेगा पैराग्राफ टैब में, ठीक है, सॉरी पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम आते हैं पैराग्राफ वाले ग्रुप में, और इस पैराग्राफ वाले ग्रुप में यहाँ पर आपको ये कुछ लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट, इनको बोलेंगे अलाइनमेंट, ठीक। अलाइनमेंट कितने तरीके के एम एस वर्ड में मिलेंगे आपको, 4 तरह के मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं देखिएगा। तो आप अपने दाहिने और बाएं की तरफ से समझिएगा। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इधर साइड से बराबर कर रहा है और इधर इसकी लाइनें ऐसे आगे पीछे निकली हुई हैं, है ना। इनकी अलाइनमेंट किधर सेट कर रहा है, इधर सेट कर रहा है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपका टाइपिंग है वो इस साइड से बराबर होकर के चलेगी। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका है ये सेंटर वाला, सेंटर। अब सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है बीचों बीच। सेंटर मतलब क्या कहलाएंगे, बीच में कहेंगे। तो अब जैसे आप चाहते हैं कि बीचों बीच लिखना शुरू करें, जो भी मैटर हो इस तरह से लिखना शुरू करें बीचों बीच से, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो इधर से बराबर करके चले, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको राइट वाला यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से बराबर हो, तो उसके लिए आपके पास एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई, और ये होता है चौथा वाला जस्टिफाई। तो इस चौथे वाले जस्टिफाई वाले ऑप्शन को आपको यूज़ करना है, ठीक है। सभी अलाइनमेंट्स की एक शॉर्टकट की होती है, किसकी शॉर्टकट की है क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट की बात करें, लेफ़्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ होती है एल, ठीक है। कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट की शॉर्टकट की हो गई। अब आगे देखते हैं राइट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो राइट के लिए होती है कंट्रोल के साथ आर, ठीक है। कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट सेट हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। अब इसके बाद से आता है सेंटर, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी अलग होती है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेंटर अलाइनमेंट की होती है CTRL, यानी कि कंट्रोल और प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो आपका सेंटर अलाइनमेंट सेट हो, ठीक है। और उसके बाद से आता है आपका जस्टिफाई चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर का जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जे दबाना है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट कर देगा। और जस्टिफाई अलाइनमेंट आपका दोनों साइड से बराबर करके चलता है, ठीक है। तो ये थे आपके अलाइनमेंट। तो आई होप कि आपको अलाइनमेंट समझ में आया होगा। चलिए अब ज़रा अभ्यास की तरफ देख लेते हैं कि हमको काम क्या करना है। तो आपको यहाँ पर काम क्या करना है, आपको एक पहले से बनी हुई वर्ड में फ़ाइल ओपन करनी है, उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं उनको बदलना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल बदलनी है यानी कि उनका नाम बदलना है, और फ़ॉन्ट का कलर बदलना है, और चेंज केस का यूज़ करना है, ठीक है। चेंज केस में अलग अलग होंगे तो उन सबका यूज़ करना है। और ये 4 तरह के जो अलाइनमेंट बताए गए हैं, ये 4 तरह के अलाइनमेंट का यूज़ आपको करना है। और फिर 7वें नंबर में कह रहा है डॉक्यूमेंट को सेव करना है। डॉक्यूमेंट को सेव करना आता है, अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे सेव करेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं।
कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो होगा आपका, यहाँ पर जो फाइल है तो फाइल मेनू में जाना है। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेव का, सेव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा फाइल को किस नाम से सेव करना है, तो वहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा सेव पर, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है आपका शॉर्टकट की सहायता से। तो Ctrl+S दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, एस। जैसे ही कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो सेव एज का एक बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपसे पूछेगा कि फ़ाइल को किस नाम से सेव करना है। तो आप फाइल का नाम लिखिए और उसके बाद से आप उसको आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे आपको फाइल को सेव करने के लिए। और एक और भी तरीका होता है कि जो आपने क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था, यहाँ पर आपका सबसे ऊपर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है ना, तो वहाँ पर भी सेव के लिए इस तरह से एक सेव का ऑप्शन होता है, आप उसमें क्लिक करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर पाएंगे और बना पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।